गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल स्टूडेंट्स हमने कंपोजिशन स्कीम में आने के लिए डीलर की कितनी जो है वो आवृत सीमा हो सकती है जबकि वह कंपोजिशन स्कीम को अपना सकता है, उससे संबंधित हमने थ्योरी देखी थी और एक प्रॉब्लम ली थी। आज उसी कंपोजिशन स्कीम के संबंध में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम ले रहे हैं। प्रश्न इस प्रकार से है, 1/12/2019 की सामान्य राज्य के एक कंपोजिशन डीलर की आवृत्ति निम्न अनुसार है, क्या वह कंपोजिशन डीलर बन सकता है? सेल ऑफ गारमेंट दे रखी है 35 लाख रुपए की, सेल ऑफ आटा व्हीट फ्लोर दे रखा है 35 लाख रुपए का, सेल ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स दिया गया है 50 लाख का और सेल ऑफ किराना जो है हमें दे रखा है 29 लाख का। स्टूडेंट्स, इस आधार से हमें उसका एग्रीगेट टर्नओवर को निकालना है। एग्रीगेट टर्नओवर को निकालने के लिए हम एक जो है वो सबसे पहले टर्नओवर को निकालेंगे। टर्नओवर की गणना करने के लिए जो प्रश्न के अंदर हमें सेल दी गई हैं वो सभी सेल जो हैं वो इसके अंदर शामिल की जाएंगी। तो सेल ऑफ गारमेंट्स 35 लाख रुपए ले लिया जाएगा, सेल ऑफ आटा 35 लाख रुपए लिया जाएगा, सेल ऑफ हैंडीक्राफ्ट 50 लाख रुपए लिया जाएगा, सेल ऑफ किराना 29 लाख रुपए लिया जाएगा। टोटल सेल्स जो है वो हमारी हो रही है इस प्रकार से 1,49,00,000 की टोटल सेल्स हो रही है। अब कंपोजिशन डीलरशिप के लिए हमने देखा है कि सामान्य राज्य का व्यापारी जो है वो 1.5 करोड़ रुपए की सीमा तक यदि उसका विक्रय है तो वह इसको अपना सकता है। चूँकि इसमें सभी हमें शामिल करना है, चाहे करमुक्त माल भी है उसे भी हमें शामिल करना है। अब यहाँ पे इस प्रश्न के अंदर देखिएगा, ये इसकी सीमा 1.5 करोड़ से कम है, अतः ये कंपोजिशन डीलर बन सकता है। लेकिन यदि यह सीमा किसी भी कारण से 1.5 करोड़ रुपए से अधिक होगी तो फिर वह कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से हम एक और क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न जो है वो इस प्रकार से हमें दिया गया है, वर्ष 2018-19 में मंगल ब्रदर्स जयपुर के एक व्यापारी हैं जिनका विक्रय आवक 1,35 लाख रुपए है। इसके अतिरिक्त उन्होंने ऋण एवं जमाओं पर 18 लाख रुपए ब्याज एवं बट्टे की करमुक्त सेवा से प्राप्त किए। क्या वह कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हैं? आपके उत्तर में क्या अंतर होगा यदि उन्होंने इसके अतिरिक्त कृषि कार्य हेतु श्रमिक उपलब्ध कराने पर 16 लाख रुपए की करमुक्त सेवा भी प्रदान की है? स्टूडेंट, इस प्रश्न के अंदर देखिएगा, जयपुर का व्यापारी है, ये मतलब सामान्य राज्य का व्यापारी है। सामान्य राज्य के व्यापारी के लिए हमने देखा है कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत आने के लिए उसकी जो है वो विक्रय आवर्त 1.5 करोड़ से कम होना चाहिए। इस 1.5 करोड़ के अंदर देखिएगा यहाँ पर इसकी जो है हमें 1,35,00,000 की जो है वो विक्रय आवत दी गई है। इसके अतिरिक्त उन्होंने ऋण एवं जमाओं पर 18 लाख रुपए ब्याज के भी जो है वो इसके अंदर शामिल किए हैं। लेकिन इसका कोई फ़र्क इसके अंदर हमें नहीं पड़ेगा क्योंकि ब्याज एवं बट्टे की करमुक्त जो है वो हम इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे। इस प्रकार से देखिएगा 1,35,00,000 रुपए जो 1.5 करोड़ की सीमा से कम है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर यह कंपोजिशन डीलर की सीमा के अंतर्गत आ जाएगा और यह इसको अपना सकता है। स्टूडेंट, दूसरे कंडीशन के अंदर ये कह रहे हैं हमें कि यदि जो है वो 16 लाख रुपए की क्या कर रहे हैं, इसके अंदर कृषि कार्य के लिए श्रमिक उपलब्ध कराते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर इनकी कुल आवर्त सीमा जो 1,35,000 है उसमें हम 16 लाख रुपए को यदि जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 1.5 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। इस दशा में फिर ये कंपोजिशन योजना को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, यदि ब्याज एवं बट्टे का है और करमुक्त जमाओं पर है तो हम इसका कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो उस स्थिति के अंदर तो यह कंपोजिशन स्कीम के अंदर आएंगे क्योंकि इनकी कर योग्य जो है वो कुल जो है इसके अंदर इनका विक्रय जो है वो 1,50,00,000 से कम है। लेकिन यदि वो कृषि कार्य के लिए श्रमिक उपलब्ध कराने का काम करते हैं तो उसको जो है इसके अंदर जोड़ा जाएगा। जोड़ने से जो है इनकी जो हमारी जो विक्रय से है, विक्रय आवर्त है, वो बढ़कर जो है वो 1.5 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगा। उस कंडीशन में फिर इसको नहीं अपना सकता। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने ये विभिन्न कंडीशंस के अंदर ये देखा है
कि एक व्यापारी किन परिस्थितियों में कंपोजिशन स्कीम को अपना सकता है। कंपोजिशन स्कीम को अपनाने के लिए हमने देखा है कि एक व्यापारी की सामान्य जो है वो व्यापार कर रहा है, और यदि वो जो है इसके जो हमारे गुड्स एंड सर्विस टैक्स के जो प्रावधान हैं वो थोड़े से जटिल प्रावधान हैं, उस कंडीशन के अंदर वो सामान्य कर की दर को न अपनाकर यदि वो कंपोजिशन स्कीम को अपनाना चाहता है, तो कंपोजिशन स्कीम को अपनाने के लिए उस व्यापारी के लिए क्या क्या कंडीशन है, उन कंडीशंस को हमने देखा है कि यदि जो है सामान्य राज्य हैं तो 1.5 करोड़ रुपए से कम की यदि उसका विक्रय आवर्त होगा तो ही वह कंपोजिशन स्कीम को अपना सकता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट कंपोजिशन स्कीम को एक डीलर किन परिस्थिति में अपना सकता है, कौन कौन सा विक्रय हम इसके अंदर शामिल करेंगे, इनसे संबंधित विभिन्न जो है थ्योरी और जो है हमने इसके संबंध में प्रश्न देख लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।